दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। यस बैंक ने इंडसइंड बैंक को पछाड़कर नंबर 5 की जो पोजीशन है वो हासिल कर ली है और इंडिया के टॉप 5 बैंक्स में यस बैंक शामिल हो चुका है। तो जो पोजीशन यस बैंक ने हासिल की है उसके पीछे का कारण ये रहा कि इंडसइंड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट कर ली है और भारी भरकम गिरावट के कारण यस बैंक को ये जगह मिल चुकी है और इस मौके का फ़ायदा यस बैंक को उठाने को मिल गया और इस पोजीशन के बीच में अभी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अभी भी यस बैंक 5वें नंबर पर बरकरार है। लेकिन यहाँ पे यस बैंक का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो पिछले दिनों में जो यस बैंक ने तेज़ी बनाई थी उसकी आधी कीमत पे आ चुका है और इस मौके का पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड्स उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और म्यूचुअल फंड ने भारी भरकम निवेश यस बैंक में किया है। क्या आने वाले समय में यस बैंक में कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आएगा? आगे की संभावना क्या रहेगी? क्वार्टर 4 भी आने वाला है। क्वार्टर 4 में देखने वाला होगा कि क्या संभावना बनेगी। और पिछले जितने भी रिजल्ट हैं हमने यस बैंक को मजबूत होते ही देखा है। लेकिन यस बैंक और इंडसइंड बैंक में दोनों में से मजबूत कौन सी है, समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स मैंने दे रखे हैं। वहां पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेंसेक्स की बात कर लें। आज बीएसई सेंसेक्स 73,991 के स्तर पे है, जिसमें कि हमें 37.91 की गिरावट देखने को मिली। परसेंटेज में देखें तो 0.051%। 74,000 का जो पॉइंट था उसे सेंसेक्स बरकरार नहीं रख पाया और अपने प्रीवियस क्लोज पोजीशन से भी नीचे आता हुआ हमें देखने को मिला और इस समय फिर से रेड हो चुका है और गिरावट की तरफ हमें दिखाई दे रहा है और बाजार में अभी भी तेज़ी का माहौल नहीं बन पा रहा है और इसी बाज़ार की गिरावट के कारण बाकी के जो शेयर्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और येस बैंक में भी कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। तेज़ी भी ज़रूर है लेकिन बहुत ही हल्की सी है। 16.25 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आया और 0.62% की यहाँ पे तेज़ी है और ये स्टॉक तेज़ी में 32 रुपये तक पहुँच गया था और उस लेवल से दोबारा आधी कीमत पे आ चुका है और वॉल्यूम अच्छा खासा है। कुछ बड़े फंड हाउस काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और वॉल्यूम टॉपर के नंबर 4 पे है येस बैंक और इंडसइंड बैंक में 27% की भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिली और उसका फ़ायदा येस बैंक उठाते हुए नज़र आया। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस गिरावट के बाद प्राइवेट सेक्टर के एक और बैंक येस बैंक ने इंडसइंड बैंक को मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से पीछे छोड़ दिया है। दोपहर 3 बजे के बाद कामकाज के दौरान येस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,350 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। लेकिन इस बीच इंडसइंड बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की गिरावट के बाद 51,110 करोड़ रुपए पर फिसल चुका है। इसके साथ ही अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से येस बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन चुका है। वहीं इंडसइंड बैंक 6वें नंबर पर फिसल चुका है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक और येस बैंक दोनों प्रमुख बैंक हैं, लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ और फाइनेंशियल प्रदर्शन में बड़ा अंतर है। हाल ही में घोषित Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के नतीजों में दोनों बैंक की स्थिति और रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और ये एक बड़ा अचीवमेंट करते हुए येस बैंक हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ा मौका यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक समय पर डूबने की कगार पे था, जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बचाया गया था और टॉप 5 में अभी हमें अपनी जगह बनाते हुए नज़र आ रहा है और इंडसइंड बैंक 6 नंबर पे फिसल चुका है। तो दोनों बैंक भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से दोनों प्रमुख बैंक हैं, लेकिन दोनों के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और यहाँ पे दोनों का अंतर समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा, जो कि हम अपडेट यहाँ पे ले रहे हैं। इंडसइंड बैंक का नेट प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन येस बैंक की तुलना में अधिक है। इंडसइंड का NIM 3.93% है, जबकि येस बैंक का 2.4% है और 3.0 नॉर्मलाइज्ड है। हालांकि येस बैंक की एडवांसेस ग्रोथ इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है
और यहाँ पे अगर हम देखें डिपॉजिट ग्रोथ और CASA रेशियो, यस बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री औसत से बेहतर रही है, लेकिन इसका CASA रेशियो 33.1%, इंडसइंड बैंक का 35% से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि इंडसइंड बैंक को कम लागत पर फंडिंग मिल रही है, जिससे इसकी बैलेंस शीट ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। एसेट क्वालिटी के मामले में इंडसइंड बैंक ज़्यादा सुरक्षित नज़र आता है। इसका NPA कम है और प्रोविज़न कवरेज रेशियो PCR अधिक मजबूत। दूसरी ओर यस बैंक ने बीते कुछ सालों में अपने लेगेसी एसेट क्वालिटी मुद्दों को हल किया है। अब इसका ग्रॉस NPA और नेट NPA नियंत्रण में है। बिजनेस मॉडल और फोकस एरिया देखें, इंडसइंड बैंक की लोन बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और कॉरपोरेट लोन शामिल है। वहीं यस बैंक अब रिटेल और SME बैंक पर अधिक ध्यान दे रहा है, जिससे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार की संभावना बढ़ गई है। मार्च के महीने में इंडसइंड बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ? जो भी इसके साथ प्रॉब्लम हुआ, बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली। 1500 करोड़ के डेरिवेटिव नुकसान की संभावना जताई गई। फॉरेक्स हेजिंग में गड़बड़ी के कारण पिछली तिमाहियों में मुनाफे को अधिक दिखाया गया। नेटवर्थ पर 2.35% का नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई गई। इससे पहले 7 मार्च 2025 को RBI ने CEO का कार्यकाल 3 साल की बजाय सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया। मैनेजमेंट पर भरोसे की कमी और नेतृत्व कौशल पर सवाल उठे। 31 जनवरी 2025 को माइक्रो फाइनेंस में बढ़ते NPA लगातार बढ़ रहे हैं। एक नज़र डालें तो Q4 ईयर 24 4.69%, Q1 ईयर 25 5.37%, Q2 ईयर 25 6.90% और Q3 ईयर 25 7.47% पर पहुंच गए हैं। बैंक के CFO गोविंद जैन ने इस्तीफा दिया। 5 मई 2024 को क्या हुआ? RBI ने प्रमोटर्स को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। फंडिंग और प्रमोटर प्लेस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। और इस समय इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप देखें तो 53,342 करोड़ है। ROE 11.11% है। P रेशियो 7.35, EPS 93.11, PB रेशियो 0.82 और मार्केट कैप में अगर यस बैंक देखें तो 50,636 करोड़ मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप के मुकाबले में अभी यस बैंक पीछे हो चुका है। P रेशियो 23.41 है, यानी कि P रेशियो भी ज़्यादा है और P रेशियो के मुकाबले इंडसइंड बैंक अभी भी सस्ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में जमकर खरीदारी की है। तो फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जमकर यहाँ पे खरीदारी की है, बहुत ज़्यादा निवेश किया है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था और इस गिरावट का पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड की तरफ से उठाया गया है। म्यूचुअल फंड अभी ऐसे स्टॉक्स में दांव लगा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो यस बैंक हर बार क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रहा है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड इसमें जमकर खरीदारी भी कर रहा है। सिर्फ ऐसे 3 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यस बैंक से एग्जिट लिया है। तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड यस बैंक में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहा है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दाव लगाया है। और अभी फिर से Q4 आने वाला है और जैसा कि पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 23 243 करोड़ का प्रॉफिट था और बढ़ते बढ़ते दिसंबर 24 में 619 करोड़ का हो गया, यानी कि करीब करीब प्रॉफिट 3 गुना यहाँ पे हो गया। और आशा है कि इस बार भी बेहतर ही नतीजे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यस बैंक की सेहत में सुधार होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें या खुद की रिसर्च करें। ये वीडियो आपके लिए मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।